IBACIO 2024 में प्रॉफिट लॉस का ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे से करना है। इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल नहीं है, दूसरी PDF आती है, आप देख सकते हो वहाँ से। हिंदी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक दुकानदार ने 3 प्रकार की चीनी 99, 120 और 144 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदी और उन्हें 9, 2 और 1 के रेशो में मिश्रित किया है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं कि इनका कॉस्ट प्राइस जो रहा है वो रहा है 99 रुपये पर केजी, 120 रुपीज़ पर केजी और 144 रुपीज़ पर केजी। और इन्होंने इसे मिश्रित किया है, जो क्वांटिटी लिया है इन्होंने वो लिया है 9:2:1। फिर उसके बाद क्या है कि अंकित मूल्य के 1/6 यानी कि 1/6 की छूट देने के बाद y% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति किलो मिश्रित चीनी का अंकित मूल्य 178.50 निर्धारित किया। तो y का मान बताओ क्या है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ इसने इस चीनी को किसी मूल्य पर बेचा होगा और इस केस में मार्क प्राइस 178.50 रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि इसने 1/6 का डिस्काउंट दिया है। तो 1/6 का डिस्काउंट का मतलब है यहाँ 29 बार 174 4 बार आएगा, फिर हम 7 5 बार भाग देंगे तो 29.75 यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। और माइनस करें तो जैसे ये 30 होता तो 30 माइनस करने पर 148 आता, लेकिन ये 30 से क्योंकि थोड़ा 0.525 कम है तो 0.25 बढ़ जाएगा वैल्यू, तो 75 वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी सेलिंग प्राइस की। माइनस करने पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसने ये टोटल मूल्य लिया है कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस बना है, टोटल वैल्यू 99 गुना 9 करने पर 891 वैल्यू निकल के आएगी। 120 का डबल 240 आएगा और 140 इंटू 1 करने पर 144 आएगा। सबको जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि 9 किलो 2 किलो और 1 किलो ही चीनी लिया है। तो ऐसा करके 9 + 2 11 + 1 टोटल उसने 12 किलो चीनी को बेच दिया है 148.75 के रेट पर। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना, तो 891 + 244 240 + 144, तो ये हो जाएगा हमारे पास 384। अगर इसमें जोड़े हम 384 तो यहाँ 5 आएगा और ये 11 ये 17 12 हो जाएगा, 1275 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। और 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12 × 0.75 करेंगे तो वैल्यू आती है 9, और 12 × 148 हम करें तो 168 में 9 जोड़ने पर 177.6, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 1785। तो ये हमारा फाइनली कॉस्ट प्राइस रहा है और ये हमारा फाइनली सेलिंग प्राइस रहा है। तो हमें पूछा गया है कि y का मान, यानी कि देखो यहाँ से इसने y% प्रॉफिट पर बेचा था तो y की वैल्यू आपसे पूछा गया है, यानी कि एक्चुअली हमसे प्रॉफिट % की वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रॉफिट % निकालने के लिए हम इन्हें रेशो में ले सकते हैं। चलिए 5 से कैंसिल करें तो 5 से 25 बार 2 बचेगा, 5 से 5 बार, ठीक है। उसके बाद 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 से 35 बार 3 बचेगा और 5 से 7 बार 357 वैल्यू आ रही है। फिर ये अगर हम थोड़ा और इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये 5 × में 51 है और ये 7 × में 51 है। तो 51 से 51 कैंसिल होने पर 5 और 7 का रेशो हमें मिल रहा है, यानी कि हमें 2 का प्रॉफिट 5 पर हुआ होगा। तो प्रॉफिट % कितना हुआ होगा, तो हम इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया 40%। तो यहाँ सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 100 से मल्टीप्लाई करने पर 40%। तो 40% यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा और यही हमें आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। काफ़ी सही सवाल है, अच्छा सवाल। मैं आपको इसको कहूँगा थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, समझने वाला सवाल भी है, तो इसे ध्यान से हमें समझना है और करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।